श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम्। श्री गुरु महिमा को कह अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम्। हरि ओम तत्सत। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए सब संत महापुरुषों जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सब संत भक्तों जी, गुरु भाई बहनों, माता के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी। हरिओम तत्सत। सद्गुरु वचन शास्त्र कथन आत्मा अनुभूति की एक रूपता ही सत्य है। सत्य की ये परिभाषा है। सद्गुरु वचन शास्त्र कथन आत्मा अनुभूति की एक रूपता ही सत्य है। आज न्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। न्याय क्या है? हमारे धर्मशास्त्रों में धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यत्यो अभ्युद्य निःश्रेयस सिद्धि स्वधर्म, जिसके द्वारा इस जगत में भौतिक रूप से समृद्धि और परलोक में सद्गति की प्राप्ति हो, वही धर्म है। इस जगत की उन्नति में न्याय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यही न्याय व्यवस्था आपके परलोक साधन में भी सहायक है। ध्यान रहे, हमारा ऋषि कहता है धर्म वही है जो लोक और परलोक को एक साथ साध्य बना दे। हमारे कथा कीर्तन साधन भजन व्रत पूजा इत्यादि करने में परलोक आकर्षण काम करता है। कभी कभी तो शास्त्रों की ऐसी व्याख्या सुनाई जाती है जो हमारे अंदर जीवन के प्रति अरुचि उत्पन्न कर दे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जगत की नश्वरता का उपदेश देने वाले लोग बड़ी मठों में चांदू के खड़ाओं और छत के साथ वैभवी जीवन वाले दिखाई देते हैं। धर्म में इस जगत की उन्नति को भी स्थान दिया गया है और वह न्याय से ही संभव है। न्याय के स्थापन से आपका अपना परलोक भी संवार सकते हैं। और पूज्य परमहंस सद्गुरु श्री गंगा रामदास जी महाराज कहते हैं कि परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, परमात्मा उसे इस सुख देते हैं। कोई आदमी अन्याय से पीड़ित हो, अत्यंत दुख संतप्त अंदर से व्यथित हो और निस्सहाय हो, न्याय के लिए विकल हो, ऐसी दुरावस्था में यदि उसको न्याय मिल जाए तो उसे जो राहत मिलेगी, उसकी अंतरात्मा से जो आशीर्वाद निकलेगा, वही आशीर्वाद परमात्मा तक पहुंचा देगा। ऐसे न्यायप्रिय मनुष्य को भगवान अपनी गोद में उठा लेंगे। जो फल वर्षों की साधना से, सैकड़ों व्रतों और तीर्थों के सेवन से नहीं मिलता, वह फल न्याय स्थापना में सहयोगी बनने से सहज में ही मिल जाता है। भगवान को न्याय प्रिय है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह आचार्य द्रोण जैसे भक्तों को भगवान श्री कृष्ण कपट करके मरवाते हैं।
यद्यपि वे लोग भक्त थे तथापि अन्याय के पक्ष में थे, अतः भगवान उन्हें भी मरवा देते हैं। रामायण में बाली सुग्रीव की अपेक्षा साहसी और भक्त दिखता है। यदि भगवान राम बाली को मित्र बना लेते तो सीता जी की खोज आसान हो जाती। बाली का एक संदेश भी रावण को पराभूत करके श्री राम की शरण में ला देता। इतनी सारी संभावनाओं के बावजूद भगवान श्री राम ने बाली को नहीं सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, क्योंकि सुग्रीव को न्याय मिलना चाहिए था। इसका मतलब हुआ कि भगवान को न्याय प्रिय है। न्याय पाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। न्याय हमेशा मांगने से नहीं मिल जाता, कभी कभी न्याय ले लिया जाता है। यदि मांगने से ही न्याय मिल जाता तो महाभारत का युद्ध न हुआ होता। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास न्याय मांगने गए थे, वह नहीं माना। जो लोग अन्याय करते हैं, एक तो वे नासमझ होते हैं, दूसरी बात यह कि वे शक्तिशाली होते हैं। जो समझदार होगा भला वह अन्याय करेगा ही क्यों। जो समझदार नहीं है उसे समझाकर आप सुधार लेंगे, यह असंभव है। अब ऐसे आदमी से न्याय पाना हो तो उससे ज़्यादा शक्ति आप में होनी चाहिए। इसी शक्ति को पाने के लिए सही लोगों की संगठन की आवश्यकता है। मानव धर्म प्रसार के द्वारा जन जागरण का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें संगठन पर विशेष जोर दिया जाता है। देश की आज़ादी के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्वप्न था कि गांव में न्याय स्थानीय न्याय अदालतों पंचायतों द्वारा होगा। गांव में घटने वाली प्रत्येक घटना को गांव का हर एक आदमी जानता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। स्थानीय न्याय व्यवस्था में सबको सही न्याय, सस्ता न्याय और शीघ्र न्याय मिलेगा। गांव स्वर्ग बन जाएंगे। यह देश आज़ाद तो हुआ परंतु अब बर्बाद हो रहा है। जिन गांवों में स्वर्ग की कल्पना थी वे नरक बन गए। गांव में न्याय नहीं आता, कोर्ट कचहरी का आश्रय लिया जाता है। गांव तो नरक ही है, लेकिन लगता है कि कोर्ट कचहरी रौ नरक हो गए हैं। गांव में आदमी मारा जाता है जबकि कोर्ट कचहरी में पीस दिया जाता है। झूठे साक्ष्यों, कानून की मनगढ़ंत व्याख्या, सीधे साधे आदमी से वकीलों द्वारा पूछे गए उल्टे सीधे प्रश्नों से सत्य पर असत्य, सत्य असत्य का भेद कर कहना है। बच्ची हटो, आ जाओ, भी नहीं, शांत रहिए। सीधे असत्य असत्य का भेद कर पाना कठिन हो गया है। आज न्याय पाना बड़ी समस्या है। इसलिए हमारी पुरानी पंचायत पद्धति को फिर से स्थापित करना होगा। सत्यनिष्ठ लोग अपना पराया भेद छोड़कर न्याय समिति द्वारा गांव का न्याय गांव में ही करेंगे। तभी महात्मा गांधी जी का स्वप्न साकार होगा। अतः हम सब लोग जागरूक होकर गंभीरता से सोचें और संगठित बनाकर न्याय व्यवस्था सुंदर बनाएं। तभी यह लोक और परलोक मंगलमय बनेगा, जो धर्म का मूल उद्देश्य है। कितना हुआ? 5 मिनट का, चलो बंद कर दो। हरिओम तत्। रुक जाओ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी सद्गुरु भगवान। जो भी कहने सुनने में त्रुटि अपराध हो गया उसे अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने की कृपा करिए। हरि ओम तत्सत। हरि